बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 17 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिहेवियर। बच्चों, ये बहुत ही एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है और आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर क्या होता है? द वे इन विच एन ऑर्गेनिज्म एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या स्टिमुलस। एक जानदार का किसी स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल होता है उसको हम कहते हैं बिहेवियर। नॉर्मली मैं आपको अगर इसकी मिसाल दूं तो बेटे जी, जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो अपने से बड़ों के साथ बहुत ही अदब से पेश आता है और बड़ों का कहना मानता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई इसका जो बिहेवियर है ना इस बच्चे का वो बहुत अच्छा है। या मिसाल के तौर पर अगर क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा जो है वो शरारतें करता है, तो अगर टीचर की नज़र उस पर पड़ती है तो टीचर अगर उसे सख्ती से अगर पेश आता है तो बच्चों के माइंड में आता है कि टीचर का बिहेवियर जो है वो बहुत ही सख्त है। सो बेटे, एक जानदार किसी भी स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जो एक्शन लेता है जिस तरीक़ा से, वो उसे बिहेवियर उसे कहा जाता है। अब जो बिहेवियर है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिहेवियर इज़ कॉल्ड इथोलॉजी। इथोलॉजी ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें किसी जानदार के रवैये का मुतालिया किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बिहेवियर है इसकी टू टाइप्स हैं। एक होता है इननेट बिहेवियर और एक होता है लर्निंग बिहेवियर। जो इननेट बिहेवियर है इसका मतलब ये है कि ये बिल्ट इन, मतलब ये ऐसा बिहेवियर होता है जो पैदाइश के साथ ही बच्चे के अंदर ही ये बिहेवियर डेवलप होता है। पैदाइश के साथ ही ये बिहेवियर होता है, मतलब इसमें उसे सीखना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी उसके पास ये बिहेवियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इननेट बिहेवियर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो वो बच्चा जो होता है वो क्राइंग शुरू कर देता है, वो रोना शुरू कर देता है। अब वो जो रोना होता है वो उसे किसी ने सिखाया तो नहीं होता, उसने वो लर्न तो नहीं किया होता अपने इन्वायरमेंट से, बल्कि वो जो बिहेवियर है वो उसके अंदर ही था और पैदाइश के साथ ही वो पैदा होता है और वो बिहेवियर जो होता है वो अपने साथ लेकर आता है। मतलब जो बाय बर्थ है, जो बिल्ट इन है, जो पैदाइश के साथ ही बिहेवियर होता है, उसे हम कहते हैं इननेट बिहेवियर। अब अगर मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखूं तो बेटे जी, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस दैट आर प्री डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस। कलेक्शन मीन मजमुआ, रिस्पॉन्सेस रद्द अमल का मजमुआ, दैट आर प्री डिटरमाइंड जो है ये क्या कह रहा है कि भाई जो पहले से ही उसके पास हो, मतलब उसने कोई रिस्पॉन्स देना है और वो जो रिस्पॉन्स है उसके पास पहले से ही है, उसने सीखा नहीं है, प्री डिटरमाइंड है बाय द इनहेरिटेंस, जो उसे विरासत से मिला है। विरासत मीन वालदैन से बच्चों में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल देता हूँ आपको, अब जो एक अगर मुर्गी है तो जब मुर्गी से चूज़ा निकलता है तो बेटे जी, अभी वो चूज़ा जो होता है वो जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलता है और वो क्या कहते हैं, अगर वो एक दिन के बाद जैसे ही वो बिल्ली को देखता है, कैट को देखता है, तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। अब उसने ये चीज़ लर्निंग तो नहीं की, उसे वो चीज़ इनहेरिटेंस में मिली है, वो प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से ही उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो पहले से ही उसके बिहेवियर में शामिल है बाय बर्थ। तो बेटा इसे हम कहते हैं इननेट बिहेवियर। अब ये जो इनहेरिटेंस है ये जो दो तरह से है, मतलब स्पेसिफिक नर्व या साइटोप्लाज्मिक पाथवे। स्पेसिफिक नर्व क्या मतलब? बेटे जी, ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक नर्व से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अक्सर औकात क्या होता है कि बेटे हम जब किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम
नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब उसमें जो रिस्पॉन्स होता है ना वो नर्व का होता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये एज इट इज़ वही है कि इसमें रिफ्लेक्स एक्शन नर्व इन्वॉल्व होती है, और ये इस तरह से इननेट बिहेवियर शो होता है। नंबर टू, साइटोप्लाज्मिक पाथवेज। अब साइटोप्लाज्मिक पाथवेज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इसकी बात समझाऊं तो बेटे जी, साइटोप्लाज्मिक पाथवे में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, और फॉर एग्जांपल ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज आती है, क्या आता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज आता है। तो बेटे जी, जब ये ग्लूकोज आती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपको पता है इसकी ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, तो डिफरेंट एंजाइम पड़े होते हैं इस साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पाथवे है, देखें, सेल सेल को स्टिमुलस मिला ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज सेल के अंदर आई, जैसे ही वो सेल के अंदर आती है साइटोप्लाज्म में, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे बनाता है। एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं और प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, और उसकी जो है ना वो ब्रेक डाउन होती है। तो ये सेल लेवल पे जो साइटोप्लाज्मिक पाथवेज हैं, यहाँ स्पेसिफिक नर्व हैं, ये प्री डिटरमाइंड होते हैं रिस्पॉन्सिस बाय द इनहेरिटेंस, जो विरासत से मिले होते हैं। तो सिंपली जो इननेट बिहेवियर है वो बाय बर्थ शामिल होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं तो बेटे जी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? गिवन स्टिमुलस वुड प्रोड्यूस इन वेरिएबल सेम रिस्पॉन्सिस। अब देखें, कोई भी, इसका क्या मतलब है? गिवन स्टिमुलस मतलब कोई भी जो स्टिमुलाई दिया जाता है वो प्रोड्यूस करेगा रिस्पॉन्स, लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसा है? सेम, इन वेरिएबल, जो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, क्या कहने का मकसद क्या है कि अगर अगर ये एक स्पीशी है, फॉर एग्जांपल इधर मुर्गी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो मुर्गी है वो जब चूज़ा देती है तो वो चूज़ा जैसे ही बिल्ली को देखता है वो भागता है। तो किसी और मुल्क में जो मुर्गी होगी, तो जब उसका चूज़ा देखेगा बिल्ली को, तो वो भी भागेगा। तो मतलब ये सेम रिस्पॉन्सेज है, ठीक हो गया। स्टिमुलस जो है, इननेट बिहेवियर जो होता है वो सेम होता है। नो डाउट के इसमें ये बात नहीं होती कि वो किस कंट्री से है, किस रीजन से है। जो इननेट बिहेवियर है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, तो इसी तरह किसी भी कंट्री में जब बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है? रोता है। तो जो इननेट बिहेवियर होता है उसमें जो स्टिमुलस मिलता है वो प्रोड्यूस करता है इन वेरिएबल सेम रिस्पॉन्स, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रीजन से हो। नंबर टू, सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। अच्छा जी, ये स्पीशी के सर्वाइवल में भी इननेट बिहेवियर का रोल है। अब कैसे? देखें जी, अगर अगर कोई फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि जो चूज़ा है, अब वो बिल्ली को देख के भागता है, और अगर देखा जाए तो अगर वो भागेगा नहीं तो बिल्ली उसे खा पी जाएगी, क्योंकि अभी उसने लर्निंग अगर करनी है तो वो कुछ जैसे जैसे बड़ा होगा फिर लर्निंग करेगा। लेकिन इननेट बिहेवियर में लर्निंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो बाय बर्थ उसमें इंफॉर्मेशन ऐड होती है। सो बेटे, क्या होता है कि वो इसमें सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ भी ज़रूरी होती, इसका फ़ायदा है इननेट बिहेवियर का कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशी होता है। नंबर थ्री, नर्वस इकोनॉमी होती है। अब ये बड़ी एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि नर्वस इकोनॉमी मतलब नर्वस का खर्चा बच जाता है। क्या मतलब है जी? अब देखें, अब कुछ काम, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जब मैं गर्म चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो मेरा जो हैंड है वो, जो नर्वस इकोनॉमी के बारे में मैं ये है कि बेटे जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा था कि जैसे ही मैं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो मैं अपनी अक्ल से काम नहीं लेता, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता कि यार ये तो बहुत गर्म है और मुझे हाथ पीछे करना चाहिए, बल्कि वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है कि वो मैं पीछे कर लेता हूँ हाथ। तो बेटे इसमें देखें, नर्वस जो है ना वो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो इसलिए कहा जाता है कि ये नर्वस इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ है। लास्ट में ये जो इनेट बिहेवियर की जो इम्पोर्टेंस में पॉइंट है वो ये है कि ऑल प्लांट्स बिहेवियर इनेट। जो प्लांट्स हैं, सारी बात है, उनमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तो नहीं होती, लेकिन फिर क्या होता है कि उनमें जो बिहेवियर होता है वो इननेट होता है, बाय बर्थ होता है। जो वो मूवमेंट्स करते हैं या जो भी उनमें प्रोसेस है, फ्लावरिंग,
फोटोसिंथेसिस, ये सारा इननेट बिहेवियर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम इननेट बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। जो इननेट बिहेवियर है ये दो तरह का होता है। एक ओरिएंट, इसकी टाइप्स दो हैं, ओरिएंटेशन एंड नंबर टू रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ओरिएंटेशन जो है इसकी फर्दर दो एग्जांपल कह लें, दो टाइप्स हैं, एक काइनेसिस है और एक टैक्सिस है। काइनेसिस क्या होता है जी, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी स्पीड को चेंज करता है रैंडमली, और वो उसे सरवाइव करवाती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में। देखें जी, ये काइनेसिस जो है इसमें एक वर्ड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रैंडमली मूवमेंट। वो अपने मफाद के लिए अपनी जो मूवमेंट है उसको तेज़ करता है, जो कि उसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में रहने के काबिल बनाता है। जैसे कि पिल बग्स है, ये मॉइस्ट एरिया को लव करता है, तो ये उस मॉइस्ट एरिया की तरफ जाएगा। तो ये होता है काइनेसिस, वो अपनी स्पीड को तेज़ करेगा और जहाँ मॉइस्ट एरिया होगा वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काइनेसिस होती है, ये नॉन डायरेक्टेड मूवमेंट होती है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक हो गया। अब डायरेक्शन क्यों नहीं होती, आप कहेंगे कि सर वो तो मॉइस्ट एरिया की तरफ जा रहा है, स्टिमुलस है ना, मॉइस्ट एरिया स्टिमुलस है फॉर एग्जांपल, तो अपना रिस्पॉन्स शो क्या कर रहा है, वो अपनी स्पीड को तेज़ कर रहा है और मॉइस्ट एरिया की तरफ जा रहा है। लेकिन बेटे यहाँ पे नॉन डायरेक्टेड मैंने इसलिए कहा है, देखें एक वर्ड लिखा हुआ है रैंडम मूवमेंट। देखें फॉर एग्जांपल कमरे में कोई चीज़ घूम जाती है, तो आप उसे क्या करेंगे, कभी बेड के नीचे तलाश करेंगे, कभी ड्रॉज में, कभी इधर उधर आप उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पता होगा और आप उसी समत में जाएंगे। जो रैंडमली मूवमेंट होती है ना वो नॉन डायरेक्टेड होती हैं। नंबर टू पे जो है वो टैक्सीज है। जो टैक्सीज है ये डायरेक्टेड मूवमेंट होती हैं। यहाँ तो वो मूवमेंट एनी ऑर्गेनिज्म जो होगा टूवर्ड्स स्टिमुलस जाएगा, या वो अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस जाएगा। जैसे कि प्लांट में हमने पढ़ा था, जो प्लांट ब्रायोफाइट्स में हमने बेसिकली पढ़ा था, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें फॉर एग्जांपल ओवोगोनियम है, ये एग होता है, इसमें ओवोगोनियम कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है। अब ये स्पर्म्स है, स्पर्म से मुराद आपका लिए मेल गमीट्स हैं। अब एंथ्रोजोइड जो है ये इन केमिकल्स, ये केमिकल जो है ये ओवोगोनियम से रिलीज़ हुए हैं, और ये स्टिमुलस है किसके लिए, एंथ्रोजोइड के लिए, मेल गमीट्स के लिए। और मेल गमीट्स इन केमिकल की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं और एग से जाके फ्यूज़ करते हैं। तो बेटा जी ये टूवर्ड्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन यूज़ हो रही है कि एक ख़ास समत की तरफ वो जा रहे हैं, इधर रैंडम मूवमेंट नहीं हो रही। तो बेटे जी इसे हम कहते हैं टैक्सीज। लास्ट में जो दूसरी टाइप है वो रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स है। अच्छा, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन से ये वर्ड निकला है, मतलब कि जो ये बिहेवियर होंगे ना ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं, लेकिन कैसे बिहेवियर हैं, रिफ्लेक्सेस से मुराद क्या होता है जी, ये इनवॉलंटरी है। ये क्या है, ये इनवॉलंटरी हैं, मतलब जो आपके खुद ब खुद ही हो जाते हैं और अचानक से हो जाते हैं, ये रिफ्लेक्सेस, इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स मीन वरासती। अब ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है एंड बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स का तो आपको पता है, ये क्या होता है कि भाई कुछ फिनोमिनाज होते हैं जो रिपीट होते हैं, या तो 24 घंटों बाद रिपीट होते हैं या साल के बाद रिपीट होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक बड़ी डिटेल में। अब वो कौन सी एग्जांपल्स हैं जिनमें रिफ्लेक्सेस मूवमेंट होती हैं जी, देखिए जी, इनकी एग्जांपल्स क्या है, कोर्टशिप। कोर्टशिप क्या होता है, एक मेल एंड फीमेल जो होता है उसमें जो अफेक्शन होती है, जो अट्रैक्शन होती है, उसे हम कोर्टशिप कहते हैं। और ये रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स, यानी कि ये फॉरन इनवॉलंटरी ये प्रोसेस है। नंबर टू, मेटिंग जो होती है, जब टू ऑपोजिट सेक्स जो होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स की एग्जांपल है। एग्रेशन, गुस्सा दिखाना। टेरिटोरियल, टेरिटोरियल क्या होता है, ये एक फॉर एग्जांपल हर बंदे को अपनी जगह से लगाव होता है, और अगर आप शेर को जंगल में खुला छोड़ने के बजाय पिंजरे में बंद कर देंगे तो ये उसकी टेरिटरी नहीं है, तो वो उसे डिसलाइक करेगा। तो ये भी रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स है। और लास्ट में एल्ट्रूजन। एल्ट्रूजन मीन्स सेल्फिशनेस,
मतलब वो जो खुद गर्जी जो होती है वो उसे हम कहते हैं। और ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस एंड इंसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट मैंने आपसे कहा था ये जो टॉपिक है ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।